Assalamu alaikum to all my viewers. Welcome back to Sumaya Shafiq YouTube channel. Today I will give you review about curling rod which is by Cune. ये रोलर मशीन साइज़ में थोड़ी सी लंबी है क्योंकि जो लोकल मशीन्स होती हैं वो साइज़ में थोड़ी सी छोटी होती हैं और उनकी वायर भी पतली होती है, जबकि इसका साइज़ बहुत बड़ा है। बहुत सी गर्ल्स ऐसी हैं जो फर्स्ट टाइम रोलर ख़रीदने जाती हैं और उन्हें थोड़ा सा आइडिया नहीं होता कि किस कंपनी का और किस रेंज का रोलर ख़रीदना चाहिए। सो मेरी तरफ से गर्ल्स को ये सजेशन है कि वो क्यूने के हेयर कर्ल्स एंड रोलर स्ट्रेटनर जो भी आपने ख़रीदने हैं ख़रीदें। इनके बहुत अच्छे होते हैं और जल्दी ख़राब भी नहीं होते हैं। अब ये जो मैंने ख़रीदा है इसकी 1 ईयर गारंटी है। ये आपके बालों को खूबसूरत से रोल करने के साथ साथ शाइन भी देगा। इसका हाई टेम्परेचर है 230 और ये मैंने ख़रीदा है 3400 रुपीज़ का। कुछ लड़कियां फ़ौरन बालों को शैम्पू करती हैं, उसके बाद ड्राई करके फ़ौरन से कर्ल्स डाल देती हैं। इस तरह बालों में कर्ल जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं ठहरते। बालों में कर्ल्स डालने के लिए तकरीबन 8 घंटे का वक्फा देना ज़रूरी है, यानी कि आप 8 घंटे पहले बालों को शैम्पू करें और उसके बाद आप बालों में कर्ल्स डालें और उसके बाद ऐसी खूबसूरत सी लुक आएगी आपके बालों में। अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसा है। ये अंदर से कुछ इस तरह है। अच्छी खासी मोटी वायर है इसकी। जो लोकल स्ट्रेटनर्स होते हैं, सॉरी रोलर, एक तो वो साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं और दूसरा उनकी वायर बहुत पतली होती है जिसकी वजह से वो जल्दी जल जाती है और रोलर जल्दी ख़राब हो जाता है। और दूसरा प्रोफेशनल की ये पहचान है कि इसका जो रॉड होता है वो शाइन कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपके बालों में भी फिर शाइन आता है। ये जो इसका नीचे वाला हिस्सा है इसको स्टैंड होल्डर बोलते हैं। जब आप रॉड ऑन करते हैं तो उसके बाद आपको इसको ऐसे इजीली रख सकते हैं, किसी किस्म के कोई नुकसान नहीं होता है इससे। उसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको क्लिपर बोलते हैं, जो आपके बालों को कैच करने के लिए होते हैं ताकि आपके बाल स्लिप ना हो। ये जो आपको ब्लैक कलर का बटन नज़र आ रहा है ये रोलर को लॉक करने के लिए होता है। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने इसको अनलॉक किया, अब ये घूम रहा है। अब दोबारा इसको मैं यहाँ पे ऊपर करूंगी और ये लॉक हो जाएगा। अब ये घूमेगा नहीं, ये इसलिए होता है। ये रोलर का मेन पार्ट है, इसको कहते हैं डिजिटल ऑपरेटर। ये इसका ऑन ऑफ वाला बटन है और ये उसके ऊपर 5 टेम्परेचर पार्ट्स हैं। अब मैं आपको ऑन करके बताती हूँ हाउ टू यूज़ दिस। ये देखिए जी, अब यहाँ से मैंने ऑन किया, ये रेड कलर की लाइट ऑन हो रही है। अब डायरेक्ट वो जो है 230 यानी कि हाई टेम्परेचर पे, फुल हाई टेम्परेचर पे, अच्छा 230 यानी कि फुल जो टेम्परेचर होता है वो उनके बालों को कर्ल करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनके नेचुरल सिल्की हेयर होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं 210, 190, 170 एंड 150। बाल रोल करने के बाद वायर को तब तक आपने फोल्ड नहीं करना जब तक कि ये ठंडी नहीं हो जाती। अगर आप हेयर स्ट्रेटनर एंड हेयर ड्रायर मशीन का रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप देख सकते हैं। मोर ऑफ लेटेस्ट वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।